गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ राजेश कुमार। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का नया सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आपके सेकेंड ईयर के कोर ब्रांच का कोर सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा, हमने आपको पहले से बताया था, जब आपको फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दो भाग थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा आपका था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, जैसा कि हमने आपको पहले से बताया था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए तो वहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल की बात कर रहे थे। एनालॉग सिग्नल में आपका जैसे डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, साथ वोल्टेज, साइनोसाइडल वोल्टेज, ये सारे जितने भी वोल्टेज, करंट, जितने भी पैरामीटर थे वो आपके एनालॉग सिग्नल थे। इनके बेस्ड हमने सर्किट भी देखी थी, एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर के बारे में हमने आपको वहाँ पे बताया था। इस सेम में आपका दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स के भाग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल मीन्स डिजिट। डिजिट मीन्स अंक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शब्द है डिजिट मीन्स अंक। ऐसे में बेसिकली हम दो अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 और 1। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें मुख्यतः दो अंकों 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, उसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। दोस्तों, इन दो अंकों अर्थात 0 और 1 का अपना एक खास महत्व है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हमारा जो 0 है वो प्रदर्शित करता है लो स्टेट। लो स्टेट मीन्स इसको हम बोलेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, ऑफ मीन्स बंद। 0 मीन्स लो लेवल या लो स्टेट, इसी को हम बोलेंगे ऑफ। जो आपका दूसरा स्टेट है 1 मीन्स हाई स्टेट, और हाई स्टेट को हम बोलेंगे ऑन। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम दो स्टेट की बात करेंगे, या तो वो ऑफ होगा या वो ऑन होगा। इन दोनों स्टेट को हम 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि आखिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या स्कोप है। दोस्तों, अगर देखा जाए कंप्यूटर के, जो हमारा कंप्यूटर युग इसमें चल रहा है, कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके प्रचालन तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि पूरा आपका कंप्यूटर का ऑपरेशन इन्हीं 0 और 1 पर ही आधारित होता है। मीन्स बाइनरी सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं पूरे कंप्यूटर में। साथ ही साथ आजकल की जो आधुनिक उपकरण हैं, मशीनें हैं, वो सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित हैं। उनका प्रचालन, उनका नियंत्रण, सब कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। इसीलिए हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल इस समय आधुनिक समय में बहुत बड़ा स्कोप हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हर एक फील्ड में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। सर पॉज करिए। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका पहला टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम में हम बेसिकली 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हमको पढ़ना है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं हम दशमलव अंक प्रणाली। ठीक है, इसको बोलेंगे दशमलव अंक प्रणाली।
दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं हम द्विधारी अंक प्रणाली। तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल को हम बोलेंगे, ऑक्टल ही लिखते इसको, ठीक है, ऑक्टल अंक प्रणाली। देखिए नाम से ही पता चला ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8, आगे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे इसका नाम ऑक्टल क्यों पड़ा। लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम, तो हेक्सा को हम हेक्सा ही लिखेंगे इसमें, नो डाउट, हेक्सा दशमलव अंक प्रणाली। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव अंक प्रणाली। दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी अंक प्रणाली। तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल अंक प्रणाली। लास्ट वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा दशमलव अंक प्रणाली। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि इनका नाम किस तरह से पड़ा, इनका बेस क्या है, ठीक है। तो पहला नंबर पे है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नाम से ही पता चल रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम मीन्स दशमलव अंक प्रणाली। इसका नाम जो डेसिमल है उसका मेन रीजन इसका ये है कि इस सिस्टम में, इस प्रणाली में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले अंकों की संख्या 10 होती है। वो इस प्रकार से हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भूल से आप कभी 10 मत लिखिएगा, क्योंकि आप अगर 10 को लिखेंगे तो टोटल 11 हो जाएगा। इसलिए डेसिमल मीन्स 10, दशमलव नाम से ही पता चल रहा है इसमें प्रयुक्त होने वाले अंकों की संख्या 10 होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद आपके अंक रिपीट होते हैं। तो हम कहीं भी कोई अगर नंबर आपकी जो संख्या लिखी हुई है, अगर इन 10 अंकों में से कोई अंक उसमें शामिल है, उसको हम बोलेंगे ये हमारा दशमलव अंक प्रणाली है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, अब देखिए इसमें लिखा है 1, 3, 4, 5। हम देख रहे हैं इन 10 अंकों में से 4 अंक इसी से लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसको जानेंगे कैसे, बाय फिगर। तो हमेशा याद रखिएगा, इस दशमलव नंबर सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा जो आपका बेस लगता है वो 10 लगता है, ठीक है। मीन्स दशमलव नंबर सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए जो आपका बेस लगता है, जिसको हम बोलते हैं सफिक्स, ये जो बगल में लगता है वो क्या लगता है 10, बेस 10 होता है। इसका एक अपना यूज भी है, वो यूज क्या है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उदाहरण के रूप में इसको हम समझेंगे। देखिए, इस दशमलव अंक प्रणाली में 2 भाग होंगे, एक आपका पूर्ण संख्या वाला भाग होगा और दूसरा आपका भिन्न संख्या वाला भाग होगा। जैसे समझते हैं इसको, 134.23 सपोजली अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट है, मीन्स पूर्ण संख्या वाला भाग है। इस पॉइंट के बाद वाला आपका भिन्नात्मक भाग है, मीन्स फ्रैक्शन वाला भाग है, ठीक है। अब सपोज करिए हमें इसको दिखाना तो किस तरह दिखाएंगे, इसको हम बेस लगा देंगे 10। अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये है ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसका बेस क्या लगा हुआ है 10 लगा हुआ है। अगर सपोज करिए इसको हमें एक्सपैंड करना हो, हमें तोड़ना है, तो कैसे करेंगे? इसको तोड़ने के लिए सिंपल सा एक नियम है, वो हर एक प्रकार की नंबर पे लागू होगा। उसको ध्यान से देखिए, ध्यान सुनिए पहले इसको। ये हमारा
डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं, तो जो आपका बिंदु है वो कहलाएगा डेसिमल पॉइंट, मीन्स दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु के पहले मीन्स बाएं साइड जितनी भी आपके अंक होंगे वो पूर्ण संख्या होगी, और इस पॉइंट के दाहिने तरफ जितने भी अंक होंगे वो भिन्नात्मक संख्या होगी। इसको एक्सपैंड करने के लिए, विस्तार करने का सिंपल सा रूल है, उसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे विस्तार हम। देखिए, प्रत्येक अंक का अपना एक आपका स्थिति मान होता है, पोजीशन वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड करेंगे। इसका एक्सपैंड करने का तरीका ये है, 4 है तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 0, फिर लिखेंगे हम प्लस 3 है 3 इंटू 10 टू द पावर 1, बढ़ती जा रही है पावर्स, प्लस 1 है 1 इंटू 10 टू द पावर 2। ध्यान से देखिए आप, हमने पॉइंट के लेफ्ट साइड का पोर्शन लिया है जो कि पूर्ण संख्या है, और साथ ही साथ हमने क्या किया है, 10 की पावर बढ़ाते हुए लिखा है हमने। 10 की पावर ही क्यों? क्योंकि हम डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं, मीन्स दशमलव, मीन्स 10, तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए हम बढ़ाते जाएंगे इसको। 10 की पावर देखिए बढ़ रही है, 10 टू द पावर 0 पहले अवस्था पे, दूसरे पर 10 पे पावर 1, फिर 10 के पावर 2, फिर 10 के पावर 3, फिर 10 के पावर 4, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद जो आपका पॉइंट है वहां पे आप रखिए प्लस। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं आपकी पावर रिवर्स में, विपरीत मीन्स घटते हुए लिखेंगे हम। कैसे? 2 है, 2 हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 से स्टार्ट होगा, पहली पावर के साथ, पहले अंक के साथ -1, फिर आप प्लस लगाएंगे। 3 है, 3 को हमने कॉपी किया, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -2। सपोज करिएगा कोई दूसरा एक अंक और होता तो क्या लिखते हम, तो यहाँ मान लीजिए अगर 1 होता तो क्या करते आप, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखते 1 इंटू 10 टू पावर -3 कर देते आप, मीन्स ये पावर इस तरह आपकी घटती जाएगी। तो यहाँ पे ये अंक नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पे रोक देंगे। ये फंडा, ये तरीका आपके प्रत्येक चारों प्रकार की नंबर सिस्टम में अप्लाई होगा, चाहे वो आपका हेक्साडेसिमल हो, चाहे आपका बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे आपका डेसिमल हो, हर जगह। बस अंतर कहाँ पे आएगा? अंतर आएगा उसके बेस पर। अगर बाइनरी होगा उसका बेस 2 होगा, अगर ऑक्टल होगा उसका बेस 8 होगा, अगर हेक्सा होगा उसका बेस 16 होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला था डेसिमल नंबर सिस्टम। एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, दशमलव अंक प्रणाली में मुख्यतः हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इस प्रणाली में जो बेस होता है वो 10 होता है, 10 होता है। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या वाला भाग, दूसरा भिन्नात्मक संख्या, मीन दशमलव के पहले वाला भाग और दशमलव के बाद वाला भाग। दशमलव के पहले वाले भाग में क्या करेंगे हम, उसको एक्सपैंड करते समय हमारी पावर 10 की बढ़ती जाएगी, और हमेशा स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, इधर तरफ आएंगे, इधर से इधर जाएंगे हम। ठीक है, तो 4 पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 पावर 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 30 प्लस 4 इंटू 1, मीन्स आपका 4 ही हो जाएगा ये, तो प्लस 4 प्लस, देखिए 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -1 है, मीन्स 2/10 हो जाएगा ना ये, तो कितना बचेगा ये 0.2 बचेगा, प्लस देखिए 3 कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 0.03। इसको हम ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले नंबर सिस्टम का।